गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आप सबका इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है या फिर देने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो आप कैरियर डिसाइड करते हैं कि 10th के बाद साइंस ले लीजिए, साइंस के बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी का तैयारी कीजिए, उस तरीके की फील्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप एक कम समय में अच्छे से तैयारी करके बेहतरीन जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो 10वां के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप साइंस लें, या तो आप आर्ट्स लें, या तो आप कॉमर्स लें। अगर आप साइंस लेते हैं तो वहाँ भी 2 ऑप्शन है, या तो आप मैथ लें या नहीं तो आप बायोलॉजी लें। मैथ के बाद आप चाहें तो अगर जो अगली डिग्री होती है वो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना मास कम्युनिकेशन, जिसमें लोग रिपोर्टर बनते हैं, इसके अलावा और भी एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ हैं आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी फील्ड में आते हैं तो वहाँ पे मेडिकल्स में डॉक्टर है, फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग, इन सब कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड में जाते हैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड के केस में आप यूपीएससी या बीपीएससी, मतलब लोग डीएम बनना चाहते हैं, लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आप आर्ट्स के बीपीएससी, यूपीएससी, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको अकाउंटिंग सीखना होता है, क्योंकि बहुत सारी आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। आप नाम सुने होंगे कि रिलायंस कंपनीज़ है, फिर और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। उन कंपनीज़ में अगर आपको काम करना है, वहाँ का मैनेजमेंट देखना है कि कैसे कैसे पैसे का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ कहाँ कितना पैसा किसके पास गया, किसके पास से कितना पैसा आया, इन सब की अगर आपको जानकारी चाहिए या इन सब से रिलेटेड आपको करियर बनाना है तो आप कॉमर्स फील्ड चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप केवल ये सोचते हैं कि मैं मैट्रिक कर लूँ, फिर उसके बाद इंटर कर लूँ, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कर लूँ, फिर उसके बाद जॉब की तैयारी करूँ, तो ये एक तरह से गलत अप्रोच है। इसका सही अप्रोच ये हो सकता है कि आप या तो डिप्लोमा कीजिए या तो आईटीआई कीजिए। अगर आप डिप्लोमा या फिर आईटीआई करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 फ़ायदा है। एक, ये दोनों जो कोर्सेज़ हैं वो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं। इन वोकेशनल कोर्सेज़ के माध्यम से आपको डायरेक्ट कंपनी, जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपको डायरेक्ट इसी डिप्लोमा के बेसिस पे ही आपको उठा लेगी। ये डिप्लोमा का जो कोर्स है वो 3 सालों के लिए होता है। 10वीं के बाद एक डिप्लोमा की परीक्षा होती है, करीब जून जुलाई में एक परीक्षा होगी, और उसको अगर आप पास करते हैं तो आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। करीब बिहार में 38 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और वहाँ अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप आराम से उस क्षेत्र के माध्यम से भी जॉब। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि हमारे आसपास जो 90% कोचिंग सेंटर है वो या तो जेईई मेंस का, या नहीं तो जेईई एडवांस का, या नहीं तो फिर नीट का प्रिपरेशन कराते हैं, और जिसके कारण वो ज़्यादातर अप्रोच रखते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, और इस वजह से वो थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनाते। थियोरेटिकल क्वेश्चन मतलब समथिंग ऐसा जो जिसमें कॉन्सेप्ट लगे, कि वहाँ पे आपको आंसर लिखना हो, करीब 1 पेज 2 पेज का आंसर लिखना पड़ता है। अगर वो उस तरह का आंसर आप नहीं लिख पाते हैं तो आपका इंटर का रिजल्ट खराब हो जाता है। यही कहा गया है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आप सही से नहीं बनाते हैं तो आपका जो इंटर का रिजल्ट है वो ख़राब हो सकता है। करीब 80% बच्चे इंटर इसलिए कर रहे हैं, आपके आसपास वो लोग करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, लेकिन उनको कोई बेहतरीन कोचिंग या बेहतर कोचिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो इंटर नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक इंटर के बाद होता है। ये भी बहुत लोगों के मन में मिसकॉन्सेप्शन है कि पहले इंटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक होगा तो पॉलिटेक्निक में नाम लिखवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलिटेक्निक किए हैं तो उसके बाद हमको फिर से इंटर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का होगा और उसके बाद फिर 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट। इस क्रम में अगर आप बीटेक भी करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग ऐसा होता है कि हमारा भाई या कोई यहाँ से
इंटर करने के बाद उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया और आप भी चाहते हैं कि नहीं हम डिप्लोमा करके गलत फील्ड में आ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वहाँ से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इवन बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में एक फॉर्म आता है BCECLE, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में हो जाएगा। और वैसे केसेस में आपका जो बीटेक होगा वो 3 सालों के लिए ही रह जाएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक वालों को थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होती है, इसलिए उनको डायरेक्ट इंजीनियरिंग के दूसरे साल में डाल दिया जाता है। मेरे हिसाब से देखिए, मेरा एकदम सिंपल हिसाब है, अगर आप इंटर करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस पढ़ाई का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले आपको, कहीं ना कहीं किसी भी हाल में आपको उसका फ़ायदा मिले। तो अगर आप इंटर करना चाहते हैं तभी इंटर कीजिए जब आपका पहले से लक्ष्य निर्धारित हो कि नहीं हमको इसी फील्ड में जाना है, हमको SSC करना है, हमको UPSC करना है, हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमको इंजीनियरिंग कर करके एक बढ़िया कंपनी में या फिर ये कहिए कि हमको बड़े लेवल पे बहुत अच्छे से काम करना है, तो ऐसे केसेस में आप इंटर कीजिए। लेकिन अगर आप इंटर कर रहे हैं तो एक बात का याद रखिए कि आप ये मन में मत बैठा लीजिए कि कोचिंग संस्थान आपको इंटर की तैयारी बहुत अच्छे से करा पाएगी, क्योंकि ये आपको भी पता है कि आपको इंटर पढ़ने में तभी मज़ा आएगा जब आपने 10वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे से की हो। 9वीं और 10वीं दोनों पढ़ाई आपने अगर बहुत अच्छे से की है तो आपको इंटर करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आपका 10वां कमज़ोर है तो मेरा ये सजेशन है कि आपको इंटर की पढ़ाई ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, ऐसे के लिए इस क्रम में आप इंटर को छोड़ करके डिप्लोमा कर सकते हैं। पढ़ाई की इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि जो आप 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, जो भी लोग 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, वो ये सोच करके कोचिंग जाते हैं कि वहाँ आपको माहौल मिलेगा, वहाँ आपको माहौल मिलता भी है। अगर आप ये सोचते हैं, जैसे मान के चलिए बहुत से लोग कोचिंग जाते हैं तो वो बस इतना देखते हैं कि कोचिंग के जो फ्रंट बेंच पे, मतलब पहले बेंच पे, और जिसको हम लोग टॉपर कहते हैं, वो लोग जाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं और उन्हें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पूछते हैं, और जिसकी वजह से जो पढ़ाई वो पढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग को वो याद आने लगता है और वो जल्दी से याद आ जाता है। तो ऐसे कारण से क्या होगा कि आपकी ये मानसिकता बनी रहेगी कि आप इस तरह का तैयारी करते हैं, और अगर आप उस तरह की मानसिकता लेकर के इंटर करना चाहते हैं तो ऐसा मानसिकता लेकर के इंटर की पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि जिस टॉपर और फ्रंट बेंचर के दम पर आप पढ़ने जाइएगा, उनमें से आधा से ज़्यादा लोग या तो कोटा या नहीं तो कहीं और बेहतरीन शिक्षा के लिए चले गए होंगे और इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम में तो सही परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन आगे जा कर के उन्हें दिक्कत आती है। इसके साथ साथ इंटर इसलिए भी हार्ड है क्योंकि इंटर में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। जैसे आप सोच लेते हैं कि 10वां में था कि 10 चैप्टर था, 4 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर नहीं पढ़े, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इंटर में भी आपको उसी तरह का मिलेगा। इंटर में 10 चैप्टर है, 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, 5 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो बचा हुआ 6 चैप्टर है वो आपको नौकरी वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और इस वजह से आप बोर्ड का एग्ज़ाम तो पास कर जाइएगा, लेकिन आपको अगर जॉब चाहिए इंटर लेवल पे तो उस परीक्षा को आप पास करने में असमर्थ हो जाइएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका मैट्रिक सही नहीं है या फिर थोड़ा सा भी वीक है तो आप पॉलिटेक्निक की तरफ रुख कीजिए, आपके लिए बेहतर कैरियर आपका इंतज़ार करेगी। रेलवे या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं उसके लिए भी पॉलिटेक्निक सही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा रेलवे ग्रुप D, देन व्हाट अबाउट ग्रुप C, व्हाट अबाउट ग्रुप B? इन सब पोस्टों के लिए या फिर ट्रेन गार्ड और लोको पायलट्स के लिए टेक्निकल डिग्री होना आवश्यक है, और डिप्लोमा और ITI ये आपको टेक्निकल डिग्री ही देता है। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं यानी आपने डिप्लोमा कर रखा है तब आप इस प्रकार के फॉर्म को यानी ग्रुप C और ग्रुप B के फॉर्म को भर सकते हैं और वहाँ से आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, जैसे अभी आई थी अग्निवीर योजना 4 सालों के लिए, तो अगर आप ऐसे ही
इस तरह से आर्मी में जाना चाहते हैं जहाँ आप बेहतरीन ढंग से ज़्यादा समय के लिए आर्मी में सर्व करें, आर्मी में काम करें, तो वैसे वैसे केसेस में आपका बीटेक होना अनिवार्य है। आप ये सोचिएगा कि मैं इंटर कर करके आर्मी में चला जाऊँ, तो वैसा जो वैकेंसी है वो ज़्यादातर वही 4 साल 6 साल 8 साल इन शायद ऐसी वैकेंसी आती है। अगर आपको पूरी तरह से आर्मी में रहना है तो ऐसे केसेस में आपका बीटेक होना अनिवार्य है। और इसके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी पद है, जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर इत्यादि। इन सब के लिए आपको बीटेक होना अनिवार्य है। और बीटेक करने का दो रास्ते हैं। एक, या तो आप इंटर करके कीजिए या नहीं तो आप डिप्लोमा करके कीजिए। अगर आप डिप्लोमा करके करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जो बहाली होती है आर्मी में, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ इंटर की ज़्यादा ही बुराई कर दी है, इंटर करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है, तो शायद सही है और शायद गलत भी। अगर आपका फील्ड निर्धारित है कि हमको इसी क्षेत्र में जाना है, हमको रिपोर्टिंग करना है, हमको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, हमको इन क्षेत्रों में जाना है, तो वहाँ पे आप इंटर कीजिए। लेकिन अगर आप एक जनरल तैयारी करना चाहते हैं कि आप मैट्रिक किए, फिर उसके बाद इंटर किए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किए, फिर उसके बाद आप जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केसेस में आप डिप्लोमा कीजिए। और अगर आपको मेरी किसी भी बात पे ऐसा लगता है कि हम कुछ गड़बड़ बात बोल रहे हैं या फिर गलत बात बोल रहे हैं, तो आप एक बार उन लोगों से ज़रूर बात कीजिए। इवन आप कभी भी, जितने भी आपके आसपास जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक बार बात करके कन्फर्म होइए कि आपको सही में इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको समय मिल पाएगा तो इंटर कीजिए, और अगर नहीं तो कृपया डिप्लोमा कीजिए, वहाँ से आपको जॉब का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैंने बहुत से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ पे आपको ये पता चल सकता है कि जूनियर इंजीनियर के बहुत सारे पद हैं। जैसे हमारे पास परमाणु ऊर्जा विभाग है, जहाँ पे एटॉमिक से रिलेटेड, फिर इसके बाद जहाँ बिजली बनती है एनटीपीसी, इसके अलावा और भी रेलवे का, फिर इसके साथ साथ बॉर्डर रोड, अलग अलग रोडवेज, सड़कें जहाँ पे बनती है वहाँ पे भी अलग अलग जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन क्षेत्रों में किस किस तरह की जॉब वैकेंसी आती है, क्या सैलरी होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत में बस यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, और आपको मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सारी जानकारी को, मैं आपके अंदर जो भी दुविधा है मैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।